बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में मुकीम 2 पाकिस्तानियों को अनोखी जेल साजी पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मुकीम 2 पाकिस्तानी नौजवानों को बड़ी जेलसाजी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई पुलिस की जानिब से बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजिमान ने जेली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दस्तावेजात में हेर फेर की थी, जिसका इंकशाफ होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान को अदालत ने 6 माह कैद, 1.5 लाख दिरहम जुर्माना और डिपोर्ट किए जाने की सज़ा भी दी है। इस्तगासा की जानिब से बताया गया है कि मुलजिमान, जिनकी उम्रें 23 साल और 29 साल हैं, उन्होंने अमाराती ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अपने रिहायशी वीज़े के कवायद में तब्दीली की और एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म जेली NOC भी तैयार किया, जिसमें खुद को यहाँ का मुलाजिम जाहिर किया गया था। हालांकि ये दोनों पाकिस्तानी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। इनकी जेल साजी का इंकशाफ होने पर जबल अली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA के एक लीगल रिसर्चर ने बताया है कि एक पाकिस्तानी मुलजिम ने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए 2 ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उनकी ट्रैफिक फ़ाइल खोल दी गई। ताहम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मरहले के दौरान जब उनके रिहायशी वीज़ा की तफसीलात और ड्यूटी के मकाम की तफसीलात चेक की गई तो उनमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया। शक पड़ने पर मुलजिमान की IDs GDRFA के सिस्टम से चेक की गई तो पता चला कि मुलजिमान ने अपने रिहायशी वीज़े में हेर फेर करके जेली दस्तावेजात जमा करवाई थीं। इस धोखाधड़ी के इंकशाफ पर जेली दस्तावेजात सबूत के तौर पर जब्त कर ली गईं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। अदालत ने मुलजिमान को कैद, जुर्माने और डिपोर्ट के फैसले के खिलाफ 15 दिन के अंदर अपील का हक दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती रियासत ने एक मखसूस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 1000 दिरहम जुर्माने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अब अमारात में इन ड्राइवर्स की खैर नहीं जो मखसूस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी को बार बार दोहरा रहे हैं। शारजा पुलिस का कहना है कि हालिया दिनों सड़कों पर स्पीड राडार्स नस्ब किए गए हैं, जिन्हें अब एक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी को पकड़ने के लिए भी अपग्रेड कर दिया गया है। ये राडार्स यकदम लाइन बदलने या मोड़ काटने वाली गाड़ियों की इस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की निशानदही कर सकेंगे, जिसके बाद इनके ड्राइवर्स पर जुर्माना आयद होगा। शारजा पुलिस के ट्रैफिक एंड पेट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली नकवी ने खबरदार किया है कि आइंदा से अचानक लाइन तब्दील करने वाले ड्राइवर्स पर 1000 दिरहम का जुर्माना होगा और इनके ड्राइविंग लाइसेंस पर 4 ब्लैक पॉइंट भी दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि बहुत से ड्राइवर लाइन तब्दील करते वक्त इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते, जो अमाराती ट्रैफिक लॉ के मुताबिक एक संगीन खिलाफ वर्जी है। ड्राइवर्स को लाइन तब्दील करते वक्त पीछे से आने वाली गाड़ियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस दौरान इंडिकेटर्स का इस्तेमाल लाजमी है, जो कि अक्सर ड्राइवर्स नहीं करते। इसी वजह से इस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि UAE में रोड एक्सीडेंट्स का एक बड़ा सबब ड्राइवर्स की जानिब से गाड़ी की अचानक सिमत तब्दील करना है। बहुत से ड्राइवर्स शाहराहों पर भी यकदम लाइन तब्दील करके पिछली गाड़ियों के ड्राइवर्स को मुश्किल में डाल देते हैं और इनके लिए अचानक ब्रेक लगाना, रफ्तार कम करना मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जानलेवा हादसात भी पेश आ जाते हैं। इस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के बारे में बाशऊर करने के लिए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ज़बानों में आगाही मुहिम भी वक्तन फ़वक्तन चलाई जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में यौमुल वतनी के मौका पर इत्तसालात ने शानदार ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। UAE में यौमुल वतनी की तकरीबात पूरी धूमधाम और शान और शौकत से मनाई जा रही हैं। इस मौका पर अमारात में मुकीम लाखों पाकिस्तानी भी बहुत जोश व खरोश से अमारात के क़याम की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुमलिकत भर में इस बार लोगों को 5 इकट्ठी तातीलात का तोहफा भी मिल गया है।
امارات کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی اتصالات نے یوم الوطنی کے موقع پر ایسا اعلان کر دیا جس سے تمام صارفین کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ اتصالات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کے تمام صارفین اب 2 روز کے لیے فری ڈیٹا استعمال کر سکیں گے۔ اتصالات نے اعلان کیا ہے کہ اس کی جانب سے تمام صارفین کو 49 GB ڈیٹا مفت دیا جا رہا ہے۔ اتصالات کا کہنا ہے کہ صارفین اس مفت ڈیٹا کے حصول کے لیے 1 دسمبر کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تاہم انہیں 49 GB کا مفت ڈیٹا 2 دسمبر کو ہی موصول ہوگا، جسے وہ 3 دسمبر بروز جمعرات کو 12 بجے تک استعمال کر سکیں گے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر حملہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ایران کی جانب سے دھمکی آمیز پیغام خلیجی ریاست کے حکمران محمد بن زاید آل نہیان کو براہ راست دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے لکھے گئے خط میں اماراتی حکومت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر ان کی سرزمین ایران پر حملے کے لیے استعمال ہوئی تو ایران امارات پر حملہ کر دے گا۔ ایران کی جانب سے یہ خط ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے بعد لکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ تہران کے نواحی علاقے میں محسن فخری زادے کی کار پر بم حملہ کیا گیا، جبکہ بعد میں قاتلوں نے گاڑی پر مشین گن سے فائرنگ بھی کی تھی۔ ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کو شدید زخمی اور تشویشناک حالت میں تہران کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن وہاں پر وہ جاں بر نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے۔ ایرانی جوہری پروگرام کے بانی محسن فخری زادے امام حسین یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے۔ محسن فخری زادے فادر آف ایران نیوکلیئر کے نام سے مشہور تھے۔ محسن فخری زادے ایران کی وزارت دفاع کی ریسرچ اور انوویشن تنظیم کے سربراہ تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مئی 2018 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی ایٹمی پروگرام پر محسن فخری کا خاص طور پر ذکر کیا تھا۔ دوستو، یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔